नहीं तो जितना जीवन है, कई लोग, एक जगह मैं कथा बोल रहा था, भाई का बिल भी थे वहां बुलाने। एक यादव था मिर्जापुर गाँव, एक यादव था। हमने ये बात कही तो सवेरे आ गया, बोले गुरु जी हमें तो आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा भैया हम नहीं बनाते किसी को, तुझे जो ब्राह्मण अच्छा लग जाए उसे गुरु बना लेना। बोले नहीं महाराज हम तो बनाएंगे। मैंने उसको मना कर दिया। 2-4-6 महीने बाद वो बीमार हो गया, बहुत बीमार हुआ। उसके घर हम कथा बोलने गए थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि अस्पताल में भर्ती है तो मैं देखने गया। रोने लगा बेचारा, कहने लगा देखो मैं आपको गुरुजी बनाना चाहता था, आप नहीं बने, परंतु अब तो आप हमारे सिर पर हाथ रख दो और कह दो कि हम तुम्हारे गुरु हैं, नहीं तो हम अब नरक में जाने वाले हैं। मैंने कहा अपड़ जात का गमार और ग्वाला गंगे चराने वाला हमसे कहता है कि गुरु हमें चेला बनाओ आप। वास्तव में बहुत बीमार था। हमें दया आ गई इस भोले भाले के ऊपर। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने भैया आज से तुम हमारे शिष्य हुए। बहुत धीरे से नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बस आपने मुझे अपना शिष्य बना दिया, अब हमें मरने का कोई खौफ नहीं दिया। और तीसरे दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो जीवन में गुरु बनाइए, आप जरूर बनाइए। वसुदेव देवकी ने भी सोचा कि भगवान के लिए भी हमें गुरु का चयन किया जाना है, तो सांदीपन ऋषि की पाठशाला में भगवान को भेज दिया गया। गुरु विद्या अध्ययन करने गए वहां पर, और भगवान ने अल्पकाल विद्या सभाई, और वहां भगवान ने विद्या अध्ययन किया है। जब विद्या अध्ययन कर चुके, वहां भगवान के एक मित्र हो गए, पोरबंदर में रहने वाले। का अब मैं अपने घर जा रहा हूं, आप कोई दक्षिणा मांग लीजिए। सांदीपन ऋषि ने कहा लाला क्या मांगे, कोई कमी नहीं है, कमी होती तो मांग लेता। भगवान बोले कि अगर नहीं मांगोगे तो आपके द्वारा दी हुई जो विद्या है ये सफलता प्राप्त नहीं करेगी, असफलता प्राप्त करेगी। आप तो मांगिए। सांदीपन ऋषि ने कहा बताओ, भूख लगती है तो पेड़ों के फल खा लेता हूं, प्यास लगती है तो छिपरा का जल पी लेता हूं, कोई कमी नहीं। अगर तू मांगता है तो पर एक बात दे, जो विद्या मैंने तुझे दी है उस विद्या के वंश को तू बढ़ाते रहना, दूसरों को देते रहना। तो आज के गुरुओं ने ये बंद कर दिया काम, दूसरों को देने नहीं चाहिए। जो अपना ज्ञान है बांटना चाहिए, अभिवृद्धि होती है इससे। प्रसन्न तो हो गए भगवान, पर मन नहीं माना, तो गुरु पत्नी के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, मैया हम जा रहे। गुरु पत्नी रोने लगी, लाला अब तुम जा रहे हो, अब तुम जा रहे हो तो हमें हमारा बेटा याद आएगा। आपका बेटा भी था मां? बोले हाँ मेरा एक बेटा था। तुम्हारे गुरु और मैं पुत्र को लेकर के प्रवाल क्षेत्र की यात्रा में गए थे, तो वहां समुद्र ने हमारे बेटे का हरण कर लिया। तो बिना बेटे की मैं उदास रहती थी, इतने में विद्या अध्ययन करने तू आ गया। तो तुझे ही नहलाती रही, तुझे भोजन कराती रही, तुझे सुलाती रही, सो हमें खोया हुआ बेटा याद नहीं आया। और अब कृष्ण तू जा रहा है तो हमें अपना खोया हुआ बेटा याद आ गया। दे सकता है तो मेरा खोया हुआ बेटा ला के दे। भगवान बोले भैया अब पूर्ण हुआ मैं गुरु ऋण से। तुरंत मेरे प्रभु आए हैं और समुद्र में छलांग लगा दी, और छलांग लगा करके नीचे सतह में गए, जहां पर पंचजन नामक असुर जो है, और समुद्र तो घबरा गया। कहा प्रभु मैंने आपके गुरु पुत्र का हरण नहीं किया है, एक मेरे नीचे तल में एक असुर रहता है, उसने आपके गुरु पुत्र का हरण किया है। भगवान गए हैं, असुर को मार करके
गुरु पुत्र को ला करके गुरु पत्नी के सामने समुपस्थित किया। गुरु पत्नी प्रसन्न हो गई। हे कृष्ण, तेरी कीर्ति, तेरी यश और गाथा जब तक गंगा यमुना में जल रहे, जब तक चंद्रमा सूर्य धरा पर चमकते रहे, तब तक तेरी कीर्ति फैलाती रहे। मेरा वरदान। भगवान आ गए मथुरा। मथुरा आ गए, परंतु बड़े दुखी होने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षक, भगवान जो है जब से पढ़ के आए तो भगवान जी का मन ही न लगे। हाँ, आज देवकी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगतः भावास एवं सांद्रात्मा बधय प्रेमा निगतते। बहुत सुंदर भोजन बनाया। सोच रही है कि आज पहली बार विद्या धन करके मेरा कन्हैया आया है, मैं अपने हाथ से भोजन करूं, पर भगवान का मन नहीं लग रहा है। मन इसलिए नहीं लग रहा है कि भगवान को ब्रज याद आ रहा है। ये पराभक्ति है, प्रेमा भक्ति है ब्रजवासियों की। जिन ब्रजवासियों को प्रति क्षण कृष्ण याद आता है, भगवान को भी ब्रजवासी याद आता है। मने नहीं लगता। नहीं तो प्यारे, ये जीवन जो है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम सौभाग्य की बात है कि मानव कुसुम